प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के पास एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा। यहाँ दूर दूर से विद्वान और छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। कहानी उस समय की है जब नालंदा अपने चरम पर था, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। नालंदा में एक युवा छात्र था जिसका नाम था विशाल। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था और अपने गांव से पैदल चलकर नालंदा पहुंचा था। उसके पास न सोना था न चांदी, बस एक जलता हुआ जुनून था ज्ञान प्राप्त करने का। नालंदा के आचार्यों ने उसकी लगन देखकर उसे प्रवेश दे दिया। विशाल दिन रात पढ़ाई करता। वह वेदों, उपनिषदों, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद में माहिर हो गया। लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमयी किताब के बारे में पता चला। यह किताब नालंदा के सबसे गहरे पुस्तकालय में छिपी थी, जिसे अमर ज्ञान ग्रंथ कहा जाता था। किंवदंती थी कि इस ग्रंथ में वह ज्ञान था जो इंसान को मृत्यु से परे ले जा सकता था। लेकिन इसे हासिल करने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और अब तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ था। विशाल ने फैसला किया कि वह इस ग्रंथ को खोजेगा। उसने अपने गुरु आचार्य चंद्रगुप्त से अनुमति मांगी। गुरु ने चेतावनी दी, यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन विशाल की जिद के आगे वे झुक गए और उसे आशीर्वाद दिया। विशाल को पुस्तकालय के गुप्त तहखाने में ले जाया गया। वहां पहला द्वार था जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। एक शिलालेख पर लिखा था, जो सत्य को जलने देगा वह पार होगा। विशाल ने सोचा और समझा कि इसका मतलब है अपनी अहंकार की आहुति देना। उसने अपने मन से सारी शंका और घमंड निकाला और आंखें बंद कर आग में कदम रखा। आश्चर्यजनक रूप से आग उसे छू भी न सकी। पहली परीक्षा पास हो गई। अगले कक्ष में एक विशाल जलाशय था जिसके नीचे एक संदूक दिखाई दे रहा था। शिलालेख में लिखा था, जो गहराई में उतरेगा वही सतह पर आएगा। विशाल ने गहरी सांस ली और पानी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा और गहरा था, लेकिन वह डटा रहा। संदूक तक पहुंचने पर उसे एक पहेली मिली। वह क्या है जो न बहता है न सूखता है पर सबको जीवन देता है? विशाल ने जवाब दिया, आत्मा। संदूक खुला और उसमें एक चाबी थी। दूसरी परीक्षा भी पास। अंतिम कक्ष में एक विशाल दर्पण था। शिलालेख में लिखा था, अपने भीतर देखो और सच को अपनाओ। दर्पण में विशाल को अपने जीवन के सारे डर, लालच और कमियां दिखाई दी। उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, मैं इन कमियों को स्वीकार करता हूँ और इन्हें सुधारूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण गायब हो गया और सामने अमर ज्ञान ग्रंथ प्रकट हुआ। विशाल ने ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, सच्चा अमरत्व धन, शक्ति या शरीर में नहीं बल्कि ज्ञान को बांटने में है। इसे दुनिया तक ले जाओ। विशाल समझ गया कि यह ग्रंथ कोई जादुई किताब नहीं बल्कि एक संदेश है। उसने ग्रंथ को नालंदा के पुस्तकालय में रखा और जीवन भर ज्ञान बांटने का संकल्प लिया। वर्षों बाद विशाल एक महान आचार्य बना। उसने नालंदा को और समृद्ध किया और प्राचीन भारत के ज्ञान को विश्व भर में फैलाया। उसकी कहानी नालंदा का गुप्त ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुई।